शदीद धुंध के बाइस रास्ते गुम, हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 फैजपुर से दरखाना और M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। शहरी धुंध के दौरान फोग लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस। इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। 13 सियासी जमातों ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को संजीदा नहीं लिया। फैसले का मतन। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। हम सिर्फ चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर और कानून के मुताबिक हो। सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि कोई इदारा अपने फैसले के दिफा में अपील नहीं कर सकता। क्या डिस्ट्रिक्ट जज अपना फैसला कदम होने के खिलाफ खुद अपील करते हैं? वकील हामिद खान के दलाइल। कस्टम कलेक्टर भी अपने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपीलें करते हैं। काबिल समाअत होने का सवाल तो फिर PTI की हाई कोर्ट अपील पर भी आएगा। क्या इलेक्शन कमीशन अपने हुक्म का दिफा न करे? क्या अपने खिलाफ फैसला आने पर सरेंडर कर दे? इलेक्शन कमीशन अपील ना करे तो उसके फैसले बेमायनी हो जाएंगे। कोई ऐसा फैसला दिखाएं जहां आईनी इदारों को अपीलों से रोका गया। चीफ जस्टिस का मुकालमा। इलेक्शन कमीशन का इन्हिसार आइन नहीं, इलेक्शन एक्ट पर है। वकील हामिद खान, आपकी बात मान ली तो ये आईनी इदारे को ख़त्म करने की बात होगी। PTI के साथ इम्तियाजी सलूक तो नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल। तमाम सियासी जमातों के साथ यकसा रवैया है। मखदूम अली खान का जवाब। PTI के इंतखाबात कहाँ हुए थे? किसी होटल में, दफ्तर या घर? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इंटर पार्टी इलेक्शन चमकनी के ग्राउंड में हुए। PTI के वकला का जवाब। क्या कोई नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया कि पार्टी इलेक्शन किस जगह होंगे? पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहाँ जाना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। व्हाट्सएप पर लोगों को बताया था और लोग पहुंचे भी। वीडियो मौजूद है, अदालत में चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI नियाजुल्लाह नियाजी का जवाब। वीडियोस बाहर जाकर चलाएं, हम दस्तावेजात पर केस चलाते हैं। चीफ जस्टिस। छोटे से गुमनाम गांव में इंतखाबात क्यों कराए? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। PTI पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 14 शिकायत मिली। दरख्वास्तें देने वाले तहरीक इंसाफ के लोग थे। वकील इलेक्शन कमीशन अकबर एस बाबर फाउंडर मेंबर PTI हैं। वो पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रहे। वकील अकबर एस बाबर, क्या आपने अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल दिया? अकबर एस बाबर के रुकन ना होने की दस्तावेज दिखा दें। चीफ जस्टिस का हामिद अली खान से इस्तफसार। बानी रुकन तो मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं हो सकता, अगर निकाला है तो लेटर दिखा दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, क्या PTI के इंतखाबात बिला मुकाबला हुए थे? सियासत में तो मुकाबले होते हैं, लोग टिकट के लिए लड़ाइयाँ करते हैं। सबका बिला मुकाबला मुंतखब होना अजीब इत्तफाक नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। चीफ जस्टिस का वकला से मुकालमा। समाअत आज फिर होगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान को बहाल रखेगी। 175 सियासी जमातों में से किसी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। हमने बदतरीन हालात में बेहतरीन पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन हमें मुख्तलिफ ऐनक से देख रहा है। जमहूरियत का तकाजा है कि हर सियासी जमात को निशान अलॉट किया जाए। PTI को बल्ले का निशान ना मिला तो दुनिया इस इलेक्शन को शफाफ तस्लीम नहीं करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया टॉक। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बल्ले का मामला। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था। आर्मी चीफ का सोनमियानी में मशगुल बेजा 2024-3 का मुशाहिदा। हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहली बार कामयाब तजुर्बा। मश्क में मुख्तलिफ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स की फायरिंग का मुजाहिरा किया गया। सिपा सलार ने आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम से मुतालिक जंगी मशकें देखीं। मुसल्लह अफवाज हर तरह के खतरात का सामना करने के लिए तैयार हैं और जदीद वेपन सिस्टम अपना रही हैं। आर्मी चीफ के जवानों और अफसरों से गुफ्तगू। कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस की कारकर्दगी की तारीफ। कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन के दूसरे बाब की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इफ्तिताह किया। मनसूबा तकनीकी तरक्की को फ़रोग देगा।
कौम के लिए खुद इनसारी का प्लेटफॉर्म साबित होगा। नौजवानों और आइंदा नस्लों को बेपनाह फ़ायदे हासिल होंगे। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। टेक्नोलॉजी पाक के संग मील के हुसूल में पाक फ़िज़ाइया की कोशिशों को सराहा। मनसूबा एरोस्पेस, साइबर और IT के हवाले से अहम पेशरफ्त है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर कराची का भी दौरा। जनरल सैयद आसिम मुनीर को ऑपरेशनल तैयारियों और तरबीती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR। सानिया मॉडल टाउन के किरदारों को सजा मिलनी चाहिए। मॉडल टाउन में गोलियों के निशानात आज भी मौजूद हैं। नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा चाहते हैं। मियाँ साहिब वज़ीर आज़म बनते हैं तो उनका मकसद होगा अपने मुखालफिन से बदला लें। बानी PTI इक़्तिदार में आए तो वो अपने मुखालफिन के साथ क्या करेंगे वो आपको पता है। हम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा उजागर करना चाहते हैं। आवाम को सोलर के जरिए मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में इदारा मिनहाजुल कुरान के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। बाद में बिलावल भुट्टो की एतजाज़ एहसन की रहाइश का आमद। एतजाज़ एहसन की अहलिया बुशरा एतजाज़ की बहन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। आम इंतखाबात के लिए नून लीग ने बेसर हल्के फाइनल कर लिए। नवाज शरीफ NA-15 मनसहरा और NA-130 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कराची के हल्का NA-242 से दस्तबरदार। कागजात नामजदगी वापस ले लिए। शहबाज शरीफ NA-132 और NA-123 से इलेक्शन लड़ेंगे। PP 158 और PP 164 लाहौर से भी उम्मीदवार होंगे। मरियम नवाज NA-119 और PP 159 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। NA-118 और PP 147 से हमजा शहबाज सियासी मैदान में उतरेंगे। NA-120 से सरदार रियाज सादिक, NA-121 से शेख रोहिल असगर और NA-122 से ख्वाजा साद रफीक उम्मीदवार होंगे। नून लीग तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट देने का फैसला। सदर मुस्लिम नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने तलाल चौधरी को खुशखबरी सुना दी। कौमी असम्बली का टिकट ना देने का मतलब आपको नज़रअंदाज करना नहीं, पार्टी आपकी कदर करती है। राना सनाउल्लाह की तलाल चौधरी से गुफ्तगू। NA-96 पर नवाब शेर वसीर को टिकट जारी। NA-97 से आयशा रजब को बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नारोवाल से दानियाल अजीज ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रखा है। सियासी मंजरनामे पर एक और अपसेट। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान तोनसा शरीफ के नशिस्त से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। अब उस्मान बुज़दार की जगह उनके भाई सरदार जाफर बुज़दार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। NA-56 पर शेख रशीद के मुकाबले में शहरियार रियाज को टिकट जारी। NA-57 पर राशिद शफीक के मुकाबले में सिमाबिया ताहिर को टिकट दे दिया गया। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का ऐलान। NA-10 पेशावर से गौहर अली खान PTI के उम्मीदवार होंगे। NA-122 से लतीफ़ खोसा, NA-128 से सलमान अकरम राजा को टिकट जारी। NA-58 से अयाज अमीर, NA-29 से मियाँ अजहर को टिकट दे दिया गया। NA-130 से यास्मीन राशिद, NA-118 से आलिया हमजा उम्मीदवार होंगे। NA-126 से मलिक करामत खोखर और NA-127 से ज़हीर अब्बास खोखर PTI उम्मीदवार नामजद। NA-41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA-23 मर्दान से अली मोहम्मद खान, NA-35 कोहाट से शहरियार अफरीदी को टिकट अलाट। NA-18 से उमर अयूब, NA-30 शानदाना गुलजार PTI की उम्मीदवार होंगी। NA-44 से अलीमीन गंडापुर जबकि NA-19 से असद कैसर को टिकट मिल गया। मुस्लिम लीग काफ का नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का इजलास। हमारे मुकाबले में नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। हम बिना सीट एडजस्टमेंट मुकाबले के लिए तैयार हैं। चौधरी सालिक हुसैन। आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का वक्त खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए औकातकार में रात 9 बजे तक तोसी की। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट आज होगी। रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त अवेज़ा करेंगे। साबिक जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी। इंतखाबात से मुतालिक अहम मालूमात हमारे सामने है। कौंसिल की कार्रवाई मुलतवी करते हैं तो आपको एतराज़ तो नहीं। चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील से इस्तफसार। हमें कौंसिल की कार्रवाई मुलतवी होने पर एतराज़ नहीं है। मुआविन वकील ख्वाजा हारिस का जवाब, हुकूमत आफिया शहर बानो केस में अपील दायर करने का इरादा रखती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का अदालत में बयान।
सदर ममलिकत ने जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूरी दी। वज़ारत कानून और इंसाफ की जानिब से इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल एहसन गुज़िश्ता रोज़ मुस्ताफ़ी हो गए थे। उन्होंने रवां साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हाई कोर्ट समझती है तौहीन अदालत हुई है तो कार्रवाई से कैसे रोकें। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, हाई कोर्ट को रोका तो किसी के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, हाई कोर्ट अगर सजा दे तो अपील सुन सकते हैं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत का एहतराम खत्म कर दें? डीसी इस्लामाबाद अदालत से माफ़ी मांगे या अपना दिफा करें? सुप्रीम कोर्ट फर्द जुर्म आयद करने से कैसे रोक सकती है? ऐसा दरवाज़ा खोला तो हर कत्ल का केस भी फर्द जुर्म आयद करने से पहले सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत में रिमार्क्स। स्मोक के तदारक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का होटलों और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म। महकमा माहौलियात और PHA को छतों पर पौधों से मुतालिक मिलकर लाइहा अमल तय करने की हिदायत। चीन के माहौलियात के वफ़द से जुडिशल वाटर कमीशन के मेंबरान की मुलाकात कराई जाए। अदालत के रिमार्क्स, क्या कम उम्र ड्राइवर्स पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं? दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम का SP ट्रैफिक से इस्तफसार, पहले मुकदमा दर्ज कर रहे थे अब मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। SP ट्रैफिक का जवाब, अगर आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तो ये अफसोसनाक बात है, आप जुर्माना बढ़ा दें, मुकदमा दर्ज करना ज्यादती है। अदालत, समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। IMF की पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में कमी की पेशगोई। शरह 18.5% रहने का इम्कान। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मुआशी शरह नमो में इजाफा मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे ने अखराजात, महसूलात और ग्रांट्स में इजाफे का इम्कान भी जाहिर कर दिया। पाकिस्तान मिस्र से तिजारती हुजम $4 अरब तक बढ़ाने के लिए पुराज़्म। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज के दौरा मिस्र में अहम पेशरफ्त। गौहर एजाज को ऑटो, टेक्सटाइल और मुख्तलिफ मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा। मिस्र और पाकिस्तान के ताजरों से मुलाकातें भी की। पाकिस्तान मिस्र को इलाकाई ममालिक के मुकाबले सस्ती मसनूआत फराहम कर सकता है। दो तरफा तिजारत बढ़ाकर बाहमी फ़ायदा उठाया जा सकता है। गौहर एजाज। हुकूमत वकला की फलाह बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। सेहत की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का खिताब। पंजाब बार की नई इमारत का इफ्तिताह किया। बार कौंसिल को 5 करोड़ रुपए का चेक भी दिया।